मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की तारीख 30 जून साल 2022 महाराष्ट्र के राजभवन में सूबे के नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली। व्यक्ति का नाम एकनाथ संभाजी शिंदे। वैसे तो शिवसेना में कई नेता रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे वो नाम रहा जिसने पूरी शिवसेना को ही अपने नाम कर लिया। साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर ऐसा विधायकी का गेम खेला कि पूरी शिंदे सेना उनके पाले में आ गई और उद्धव ठाकरे की सरकार मिनटों में गिरवा दी। उद्धव ठाकरे का हाल ये किया कि जो पार्टी का नाम और निशान वो अपने पिता की विरासत मानते थे, वो भी उनसे छिन गया। बीजेपी की अगर आज छवि एक पार्टी तोड़ने वाले गुट के तौर पर बनी है, तो वो शुरुआत एकनाथ शिंदे से ही हुई थी। हालांकि एकनाथ शिंदे ही वो वजह भी थे जिसकी वजह से बीजेपी को महाराष्ट्र में फिर एक बार सत्ता में आने का मौका मिला था। लेकिन अब शायद बीजेपी को यही एकनाथ शिंदे का नाम खलने लगा है। खबरों की माने तो आवाज़ उठी है कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार तो साथ चलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस होंगे। बताया जा रहा है कि फडणवीस की सरकार में शिंदे को डिप्टी सीएम पद भी नहीं मिलेगा और यहाँ तक कि उन्हें कोई भी दर्जा नहीं दिया जाएगा। कौन है नवाजों के पीछे के चेहरे और क्यों एकनाथ शिंदे को सीएम कुर्सी से हटाया जा रहा है, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से मिलकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। विधानसभा का कार्यालय आज यानी 26 नवंबर तक ही था। जब तक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं होता, तब तक शिंदे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनकर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं अब इस सबके बीच भाजपा हाईकमान की ओर से नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगनी लगभग तय हो गई है और अब बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को बैकफुट पर आना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे की सीएम कुर्सी छीनने की एक वजह अभी आपके सामने ही देख लीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे ही देख लीजिए। विधानसभा की 288 सीटों में से जो वोट शेयर है उसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी को ही मिले हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और उभरी है। बीजेपी को जहां सबसे ज़्यादा 26% वोट मिले हैं, तो वहीं शिवसेना गुट को सिर्फ 12% वोट मिले हैं। वहीं इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार का जो वोट शेयर है वो महज 10% के करीब है। सीएम की कुर्सी छीनने से एकनाथ शिंदे और उनके विधायक नाराज हो सकते हैं और नाराज है भी, लेकिन इस आंकड़ों को झुकलाया नहीं जा सकता और इन्हें इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी हैसियत में अगर उन्हें सत्ता का हिस्सा रहना है और सरकार बनानी है, तो सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी की बात माननी ही होगी। एकनाथ शिंदे शायद ये बात मान भी चुके हैं और जानते भी हैं। यही वजह रही कि उन्होंने देर रात एक ट्वीट करके अपने हाल को बयान किया और अपने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। गौर करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने कई स्कीम्स लॉन्च की। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में टोल फ्री और लाड़की बहन जैसी योजनाओं को लाया गया और इन्हें काफ़ी प्रमोट भी किया। शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए इन योजनाओं को मजबूती से लागू भी किया। बहरहाल देखने वाली बात रही, इन पूरे चुनाव प्रचारों के दौरान देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखा। चुनाव प्रचार में अगर किसी एक व्यक्ति ने महायुक्ति का मोर्चा संभाला और पूरा संभाला हुआ था, तो ये नाम देवेंद्र फडणवीस का ही था। देवेंद्र फडणवीस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नए चेहरे और नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उभरे। जिस तरह यूपी में सीएम योगी थे और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा थे, हिंदुत्व के एजेंडे पर खुलकर बोलते थे, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस का भी नाम महाराष्ट्र में सामने आया। देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद, अवैध घुसपैठ और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर बड़े मुद्दों को लेकर खुलकर बोला। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था, इसलिए सुनने हुए सी करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने जो अपना ऑरा बनाया, उसके बाद उन्हें आरएसएस का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। वैचारिक तौर पर आरएसएस ने महाराष्ट्र चुनाव में काफ़ी ग्राउंड वर्क किया था। याद दिला दे कि देवेंद्र फडणवीस खुद भी संघ के स्वयंसेवक हैं। उन्होंने हमेशा ही संघ के अनुशासन का पालन किया है। कोई डाउट नहीं है कि अगर एक तरफ एकनाथ शिंदे होंगे और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस होंगे, तो आरएसएस किसका समर्थन करेगी। देवेंद्र फडणवीस एक काफ़ी ऑब्वियस चॉइस है। बीजेपी ने इस बार जितनी सीटें हासिल की है, उससे सीएम पद पर बीजेपी का दावा काफ़ी मजबूत है। पर सवाल तो ये है कि साथियों को कैसे सेट किया जाएगा। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करना चाहते। वो इसे अपना डिमोशन मान के चल रहे हैं और डिमोशन है भी। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच थोड़ी तो टेंशन होगी और टेंशन दिख भी रही है। हालांकि सरकार कैसे चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।